नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। इन दिनों कल से लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसके साथ कोई और नहीं, अरुणेश यादव मौजूद थे थाना में। हाफ पैंट में तेज प्रताप यादव और फुल पैंट में अरुणेश यादव दोनों थाना में मौजूद थे और इस वीडियो का इतना वायरल हुआ कि हर मीडिया में चला है। तो ये जानते हैं क्या कुछ हुआ था जो आधी रात को तेज प्रताप यादव को थाना आना पड़ा और बैठ के साथ में ये क्या गपिया रहे थे, ये सब कुछ जानते हैं क्योंकि साथ में बैठ के दिख रहा है कि कुछ बातें कर रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या कारण था जो तेज प्रताप यादव को रात को थाना आना पड़ा। आपका स्वागत है चैनल में सर। क्या कुछ हुआ जो तेज प्रताप यादव को थाना में आधी रात को हाफ पैंट में आना पड़ा। दरअसल हिलसा विधानसभा अंतर्गत कराय परसुराय प्रखंड के गोलू बीघा पंचायत के मुखिया के पति बिंदु यादव लगभग 5 दिन से लापता है। उनके परिवार के द्वारा उनको सूचना दिया गया कि भैया गायब हैं। उनका लोकेशन जो है पटना दिनकर गोलंबर के पास एक अपार्टमेंट से कुछ लोगों ने सूचना दिया कि वहाँ होने का संभावना है। परिवार के लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किए चलने के लिए, तो हम उनके परिवार के लोगों के साथ हम पटना गए। दिनकर गोलंबर पे हम लोग जाके वहाँ लगभग 1:45 बजे रात में हम लोग वहाँ खड़ा थे। लोग बता रहे थे कि इसी अपार्टमेंट में का अति है। हम लोग खड़ा होकर सोच रहे थे कि पटना जैसे शहर में किसी के घर में प्रवेश करना या रात में पूछना, तो हम लोग काफ़ी अंजस मंजस में थे। तो हम अभी सोच ही रहे थे कि किन्हीं से फ़ोन करवाया जाए थाना को। इतने में एक हुआ कि जैसे लगता है कि चमत्कार हुआ। एकाएक हमारा नेता तेज प्रताप यादव जी का गाड़ी हमारे पास आके रुका और उन्होंने खिड़की खोल के देखा, हमको बुलाए। तो हम गए वहाँ से, फिर गाड़ी से उतर गए, पूछे कि क्या परेशानी है, आप लोग यहाँ खड़ा हैं इतना रात को। तो हम बताया कि भैया इस तरह से हैं, एक मुखिया हैं, मुखिया उनके पति 4 तारीख से लापता है, 4 अप्रैल से। तो उन्होंने सारा बात को जाने कि कैसे कैसे क्या मामला हुआ है। तो बस क्या करना है कि भैया पुलिस का मदद अगर मिल जाता तो ज़्यादा सुविधा होता। तो उन्होंने तुरंत अपने गाड़ी में बैठे हमको भी बैठाया और कदम कुआं थाना में गए। वहाँ जो ओडी पदाधिकारी वहाँ था उसको बताया कि इस तरह का समस्या। उन्होंने तुरंत थाना का जो एसएचओ है उनको खबर किया गया। सभी लोग पदाधिकारी लोग आए। लगभग 1 घंटा तक थाना में तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। लोग पदाधिकारी आए, पुलिस बुलाए, सभी लोग तैयार होकर वहाँ सब लोग आए। वहाँ अपार्टमेंट में आए, वहाँ गार्ड को बुला के गेट खुलवा के सारा जो जांच पड़ताल जो प्रक्रिया है पुलिस का वो की है। लेकिन आप तो जंगल राज वाले हैं, तो सुशासन में जंगल राज क्या कर रहा था। लोग तो कहते हैं कि आप जंगल राज वाले हैं। अब बोलने वाले को तो प्रोपोगेंडा है। बोलने वाला यही तो हम लोग बार बार कहते हैं के काम करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो पिछड़ों बेसहारों को सहारा देगा। तो लोग जो सामंतवादी लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगा तो तरह तरह का जंगल राज और ये सब उनको तो करेंगे ही। अक्सर देखा गया था जब सामाजिक न्याय की सरकार से 90 से लेकर 2005 में लालू प्रसाद यादव जी का जब सरकार हुआ करता था राजद और राष्ट्रीय जनता दल का, तो अक्सर हाँ इस तरह का खबर चलता था कि लालू प्रसाद यादव जी रात में निकल के किसी गरीब के झोपड़ा में जाके समस्या पूछ रहे हैं, किसी वंचित पिछड़ा या दलित महादलित के घर में उसके बाल बच्चों को दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। तो ये सब देखा जाता था, अक्सर देखा जाता था। और वही जो लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता था उनके लोकप्रियता को से घबरा के उनके लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए जंगल राज का ये लोग नीतीश कुमार जप रहे हैं कि सुशासन की सरकार और मुखिया के पति का अपहरण हो जाता है और 4 दिन तक पता नहीं चलता है। क्या लगता है आपको सुशासन की सरकार है। सवाल तो बनता है। देख रहे हैं आए दिन जो है इस तरह का क्राइम हो रहा है। रोज़ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्राइम बुलेटिन हम लोग जारी करते हैं। मैंने दर्जनों हत्या, अपहरण,
लूट, बलात्कार प्रतिदिन हो रहा है। तो ये कौन सा सुशासन की सरकार है? ये तो सुशासन कहा जा सकता है क्या? ये डिक्शनरी का जो वर्ड सुशासन है ये तो उसका मतलब होता है कि सब कुछ अच्छा शासन चल रहा हो। ये गोदी मीडिया और सामंतवादी सोच के लोगों द्वारा फैलाया गया है। ये एक भाषा है कि सुशासन का नित्यदिन प्रतिदिन इस तरह का अपराध त्राहि त्राहि कर रहा है बिहार की जनता, और उसको सुशासन कहते हैं। और जो सामाजिक न्याय की सरकार में घर घर जाके लोगों को समस्या पूछा जाता था, उसको जंगल राज लोग कहें। मुशर्र को बना के दिया जाता था पक्का घर। आज कोई है जो मुशर्र को पूछने वाला है? ये देखिए, ये तो घर ही की सिर्फ बात नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव जी का 90 में जब सरकार आया तो सिर्फ घर तो मिला जो मिलवे किया, जो भी दलित शोषित पिछड़ा भाई लोग था उसको जो मान सम्मान देने का काम किया राजद की सरकार ने, लालू प्रसाद यादव जी के सरकार ने, उसको जो सम्मान दिलाने का काम किया वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्लीज पता से क्या बात? खाना में देखे दोनों आमने सामने बैठे हुए, दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्या कुछ बात वो पूछ रहे थे समस्या परेशानी जो था, सारा बात को बैठ के कुछ बात वहाँ भी हुआ कि कैसे कैसे गायब हुए, क्या हुए, वो परेशानी जो था मैंने किसी से दुश्मनी है क्या है, क्योंकि नेता है तो उनको तो सब बात का जानकारी होना चाहिए। जब उनको सब बात का जानकारी होगा तब अपने बड़े पदाधिकारी को उसको पता है कि भाई क्या परेशान है। चुनाव पास है, चुनाव का पास हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ये अक्सर हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत दिन साथ हैं, अभी साथ रहे थे भी और बहुत उनके साथ रहे थे, अक्सर हम लोग देखते थे, रहते थे पटना में, कभी कभी तो रात में निकल जाते थे तेज प्रताप यादव जी। ये उनका करीब का ये रूटीन है, महीने में 2-4 बार और रात में ऐसे भी शहर में निकलते ऐसे भी लोगों में चर्चा है कि हाँ, आपका तेज प्रताप यादव से काफ़ी करीबी है, और तो क्या उस वजह से आए थे या फिर अपने आप वो करीबी की बात नहीं, वो जो है लालू यादव जी का पूरा परिवार और खुद तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी को आप लोग देखे होंगे कि जब भी कहीं अस्पताल का निरीक्षण रात में कर रहे हैं, कभी थाना चले गए, कहीं कहाँ चले गए, तो ये तो पूरे लालू यादव परिवार का ही यही मैंने नेचर है कि जब भी उनको लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को या हमारे पब्लिक को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, एक सच्चा राजा का, शासक का यही कर्तव्य है। कहानियों का अपने जो है आराम से घर से निकल के और जनता के को रात में दिन में जहाँ भी हो जाके देखना, तो करीबी तो हम लोग चूँकि उनके ही सानिध्य में राजनीति शुरुआत की है, ऐसे तो हमारे दिल में लालू यादव, तेजस्वी यादव पूरा परिवार बसते हैं, लेकिन खास करके हम तेज प्रताप यादव जी के साथ राजनीति का शुरुआत की है तो थोड़ा सा लगाव है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि हर वैसे जो निसहाय लोग हैं, वो हर हमारे वो कार्यकर्ता जिनको जब भी जरूरत पड़ता वो पूरे परिवार मौजूद रहे। ऐसा कोई बात नहीं है कि गरीबी है या आम कार्यकर्ता, जो भी लोग, जो भी जिनका जो जरूरतमंद जो भी जाते हैं उनके लिए 24/7 पूरा लालू यादव परिवार उपलब्ध है। सभी नेता लेकिन जिट जाट और फिट फाट में दिखते हैं, वही आपके नेता जो तेज प्रताप यादव हैं गंजी और हाफ पैंट में ही हमेशा नजर आते हैं। तो उनका जो सादगी जो है, उनका जो सामाजिक लोग कहता है चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं लोग। ये चांदी का कौन सा चम्मच है जिसमें हाफ पैंट और गंजी में दिखते हैं? रखने वाला नहीं, आप सुनते हो ना, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ तो क्या पता है? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो राजा जो है वोट से पैदा लेता है, और लोग विरोधी जो लोग हैं कहते हैं कि चांदी के चम्मच है, सोना के कटोरा, तो कौन चांदी का चम्मच लेके कौन सोना के चम्मच लेके पैदा लिया, वो तो जमीन पे दिखता है ना। 20 साल के शासन में सरकार में कभी देखे कि मुख्यमंत्री किसी गरीब के दरवाजे पे चले गए, कभी देखे कि बीजेपी का कोई नेता गरीब के दरवाजे के लिए कभी अस्पताल में निरीक्षण के लिए चले गए, किसी गरीब को नहीं मिल रहा, किसी का बाल कटवा रहे हैं, किसी का घर में बैठे, जब देखे अगर कोई लोग करता है भी तो वो लोग ढोंग करता है, घर से खाना लेके जाता है, बेडशीट वगैरह लेके जाता है, बैठ लेकिन वो सच्चाई जो है, जो गरीबों के लिए जो दर्द है, जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों के लिए जो दर्द है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में। क्या लगता है उन गरीबों का ऐसा वोट मिलेगा आपको?
देखिए वोट की तो बात दूसरी बात है। कहता है कि पिता भगवान श्री कृष्ण कहें कि आप अपना कर्म करें, तो फल की चिंता ना करें। कर्म जाहिर है, जब गरीब के लिए काम करेंगे, जिसके लिए लोग काम करेगा तो उनके दिल में वो बसेंगे। और चूँकि लोकतंत्र में वोट ही अपना नेता चुनता है, वोट से ही अपना शासक को चुनता है। मुखिया जी को कैसा लगा जो मुखिया जी का मुखिया प्रतिक्रिया जी के परिवार जो एहसास हुआ ना कि मुखिया जिसको जी के जंगल राज परिवार करते थे में वही मंगल नहीं, काम कर सब लोग देखिए, पुलिस अपना काम किया, नेता का हमारा अपना काम था, लोग किए, लेकिन सब लोग को लगा। उन्होंने, हम समझते हैं कि जितने भी लोग थे, करीब 40-50 की संख्या में लोग थे, सब लोगों ने दिल से धन्यवाद दिया। जो बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद दिया, मुखिया जी के गुरु जी के पिताजी थे, उनके बड़े भाई थे और उनके परिवार को, सब लोगों ने उनको सराहा, उनको आशीर्वाद दिया। ये अरुणेश जी यादव जी थे, इन्होंने कहा कि हमारा पार्टी का काम है कर्म करना, फल की चिंता ना करें, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता बिल्कुल ना कीजिए। और यही जो है राजद पार्टी करती है। तो जो कहता है कि जंगल राज था, आज वही जंगल राज का जो पुत्र है मंगल कामों में रहता है। तो आम जनता को जो भरमाने की जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है दूसरी विपक्ष पार्टियों द्वारा कि जंगल राज, तो आप खुद सोचिए और सब कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सा जंगल राज का उपज थे जो मंगल कामों में मौजूद रहते हैं। तो क्या आज का जो एज है वो जंगल राज है या लालू के टाइम का था वो जंगल राज है? और जब जंगल राज वो थे तो मंगल कामों में क्यों मौजूद रहते हैं? सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन डेली क्राइम, नित्य दिन क्राइम काफ़ी संख्या में हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रहा है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की वर्तमान सरकार है वो कैसी सरकार है।